नमस्कार, मैं बसंत स्वागत करता हूँ उत्सव क्लासेस में। तो साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये आपका दूसरा वीडियो, दूसरी क्लास आपके बीच में लेके आ चुका हूँ। बहुत ही चयनित क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आया हूँ और आपकी वे सभी एग्जामें जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, साथ ही अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर भी करें। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर से है। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? चंदेल, रोहिला, गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य? खजुराहो के जो विश्वविख्यात मंदिर है साथियों, उनका निर्माण जो है चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर जो है, स्थल जो है, उनका नॉलेज हमें ज़रूर होना चाहिए क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, गुप्त ने या फिर मौर्य साम्राज्य ने? कौन से साम्राज्य ने सांची स्तूप बनाया था? सबसे पहले सांची स्तूप की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। ठीक है, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और बहुत सारे जो हैं स्तूप बनवाने इन्होंने प्रारंभ किए। अगला क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला लिया गया? जब विभाजन हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर को जो विभाजित हुआ था मध्य प्रदेश का जो 1 नवंबर कब? 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, और मध्य प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। और 1956 में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला लिया? मालवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़। सही उत्तर आपका होगा विदर्भ का जो क्षेत्र है वह महाराष्ट्र में मिला लिया गया। तापक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? अति तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय या फिर ये सभी? क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? ठीक है, तो साथियों इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर हैं वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। ग्वालियर का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। दैनिक तापांतर मतलब ये दिन और रात के जो तापमान है उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। दिन का तापमान यहाँ पे रहता है 43.1 डिग्री सेल्सियस और रात में यहाँ पे रहता है 28 डिग्री सेल्सियस, 28.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सर्वाधिक तापांतर ग्वालियर में है और पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान रहता है। ठीक है, पंचमढ़ी का भी आप ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं तो पंचमढ़ी में सर्वाधिक मतलब न्यूनतम तापांतर है, जो कि दिन का 35 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात का 23.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि तापक्रम के अनुसार कौन सा मतलब भाग में आता है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र? अतितापी क्षेत्र, मध्यतापी, सूक्ष्मतापी या फिर ये सभी में? तो यह अधिकांश मध्य प्रदेश का भाग जो है साथियों ये अतितापी क्षेत्र में आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर जो है सूर्य लंबवत जब होता है उस समय पूरे मध्य प्रदेश में जो है तापमान बहुत अधिक रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सामान्य तापमान है वो कम नहीं रहता, हमेशा थोड़ा गर्म तापमान यहाँ पे रहता है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में आता है। अपना पूरा भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है और अपना भारत जो है यहाँ पे इस हिस्से में है जो कि उत्तरी गोलार्ध में पूरा भारत आता है, इसलिए ये भूमध्य रेखा है। और यहाँ पे जब सूर्य होता है, ठीक है, जब इस हिस्से में सूर्य होता है तो यहाँ पे ठंडी गिरती है, लेकिन जब इस हिस्से में सूर्य आता है, भूमध्य रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा तक सूर्य आता है, तब भारत का तापमान बहुत ही बढ़ जाता है और भूमध्य रेखा पर अधिकांश तापमान जो है गर्म ही होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर भारत नहीं होने के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है तापमान जो है गर्म ही बना रहता है। ठीक है,
तो अपने भारत में सभी प्रकार का जो है तापमान मिल जाएगा, विविधता है यहाँ पे। जो जम्मू कश्मीर की ओर चले जाएंगे तो मानसून जो है अपना बहुत ही माइनस में देखने को मिल जाएगा तापमान, ठीक है। इसके बाद जो है दक्षिण भारत में आएंगे तो यहाँ पे साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा गर्म क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश राजस्थान का क्षेत्र गर्म क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विविधता पाई गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1983, 1982, 1999 या फिर 1975 में हुई थी। तो आपका सही उत्तर होगा साथियों 1982 में पशुधन एवं कुक्कुट विभाग की स्थापना हुई है। और इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 1975 में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम, जो गांवों में डेयरी बनी हुई है जहाँ पे सभी किसानों का दूध लिया जाता है सभी लोगों का, तो ये जो है सहकारी के अंतर्गत आती है, यानी सरकार के स्वामित्व में भी है और जनता के स्वामित्व में, उसे सहकारी कहा जाता है। तो इस विकास राष्ट्रीय जो हैं सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश की बात अपन कर रहे हैं, तो यह 1975 में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। 1999 और 2000, 1999-2000 के समय में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसमें फसल का बीमा किया जाता है। अगर किसी कारणवश फसल खराब हो जाती है तो फिर सहायता राशि जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। कब? 1999 में। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में है साथियों, की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2014, 2013 या फिर 2011 में? यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो साथियों जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2011 में। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 466.66 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप, ये संजय राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? ये सीधी जिले में है। कहाँ पे है? सीधी जिले में है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसका जो क्षेत्र है वह 466.66 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 542.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन देख पा रहे हो, 939.95 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का है। किसका? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? मंडला और बालाघाट दोनों में ही इसका विस्तार है। मंडला व बालाघाट दोनों क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो ये लगभग सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का, कि 939.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सही उत्तर आपका बी वाला होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 542.67 वर्ग किलोमीटर में है। सतना स्थित सीमेंट कारखाना जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? अल्ट्राटेक द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, या फिर जेपी सीमेंट या एसीसी द्वारा? तो यह बिरला कॉरपोरेशन द्वारा सीमेंट का कारखाना खोला गया है। चलिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच दो सूचियां बनी हुई है और सही मेलित करना है हमें। घोटुल प्रथा, अब इसमें इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आते हैं साथियों, अगर इसमें हमें 2 से 3 भी अगर उत्तर अब हमें ऑप्शंस को पता चल रहा है, हमें जो याद है, अगर सामान्य सा रूप से 1-2 बार भी पढ़ा है तो भी याद हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा आप अंदाज़ लगा सकते हैं ऑप्शन के आधार पे। अगर हमें पक्का याद है तो फिर दूसरे ऑप्शन लगाने बहुत आसान हो सकते हैं। जैसे कि भगोरिया हाट, ये भगोरिया हाट कहाँ होता है? झाबुआ में, भील जनजाति में आयोजित होता है। घोटुल प्रथा आदिवासियों की घोटुल प्रथा है, जिसमें एक संयुक्त आवास होता है, जिसमें लड़कियां और लड़के आवास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, वह घोटुल प्रथा कहलाती है। और ये किस में प्रचलित है? तो ये बस्तर की मुड़िया जनजाति में, यानी कि ए का दूसरा होगा और बी का पहला होगा,
ठीक है, तब ये ऑप्शन में अपन आगे देखते हैं। अभी फिलहाल साथियों ये दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे हैं हम, और इसके बाद अगले ऑप्शन में चलते हैं बेवार। बेवार क्या है? एक खेती है साथियों, और ये बेगा चक के बेगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती है बेवार खेती। ये बेगा जनजाति द्वारा की जाती है, तो ये यहाँ पे तीसरा हो गया, ये लगभग सही जा रहा है। और कर्मा, कर्मा क्या है? पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत हैं जिसको कर्मा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा है? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 919, 920, 918 या फिर 921? लिंगानुपात क्या होता है साथियों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, ये होता है लिंगानुपात, जो कि प्रति 1000 लोगों में निकाला जाता है, ठीक है। तो अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार 919, 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थी। ये लिंगानुपात भारत मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह विषाक्तता किसको प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को, या तंत्रिका तंत्र को? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, सबसे पहले बात करें तो जो सिगरेट होती हैं उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत ही जहरीला माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर के लिए, और ये बहुत ही हानिकारक भी होता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलती है, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलती है साथियों, उससे 100 गुना अधिक क्षमता होती है मोनोऑक्साइड का ब्लड के साथ मिलना। यानी जब मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जाता है तो वह ऑक्सीजन से 100 गुना तेजी से ब्लड के साथ मेल करता है, ब्लड के साथ मिलता है, ब्लड में सम्मिलित हो जाता है। इतना जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश कर रहा है शरीर में, तो फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का प्रवेश होने में बहुत ही दिक्कत खड़ी हो सकती है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का संबंध किससे है? ठीक है, तो साथियों पहला ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था से, या राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से। तो नाबार्ड का सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर, क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो सही उत्तर आपका होगा, इसका अगर हिंदी करेंगे आप, तो राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास। ये कृषि के लिए स्पेशल बैंक होती है, जो कि छोटे जो कृषक हैं उनको ऋण देती हैं और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती हैं। तो नाबार्ड एक संस्था है, और अगर इसकी नाबार्ड की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई? 7 जनवरी 2006, या 1 अप्रैल 2007, या फिर 1 मार्च 2006, या 1 मई 2006 को? तो यह लाडली लक्ष्मी योजना जो है, ये शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना को प्रारंभ किया था, और इन्होंने 1 अप्रैल 2007 को इसका उद्घाटन किया था, इस योजना को लागू किया। अब प्रशिक्षण संस्थान से पूछा गया क्वेश्चन, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षणशाला कहाँ है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, या फिर रीवा? तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षणशाला जो है साथियों, यह इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी भी जिला मुख्यालय है, और यहाँ पे कवर्धा भी है, और सीहोर भी जिला मुख्यालय है। इटारसी जो है यह जिला मुख्यालय नहीं है। सही ऑप्शन आपका सी होगा। फाग गायन किन अंचलों में गाया जाता है? तो साथियों यह होली के अवसर पर फाग गायन होता है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़।
तो साथियों फाग गायन में क्या विशेष हैं? कृष्ण और राधा, कृष्ण व राधा के प्रेम लीला का इसमें जो है गान किया जाता है, उनसे संबंधित कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और यह कहाँ पे? बघेलखंड, बुंदेलखंड और निमाड़, इन सभी क्षेत्रों में इसका जो है आयोजन होता है। और किसी दिन साथियों, जैसे आपको थोड़ा कम आइडिया लग रहा होगा बघेलखंड कौन सा क्षेत्र आता है, निमाड़ कौन सा क्षेत्र आता है, तो मैं मैप के माध्यम से आपको ये क्षेत्र एक दिन बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण और क्वेश्चन की बात करते हैं। किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद हाफिज खां या फिर लता मंगेशकर? तो तानसेन का संबंध साथियों कहाँ से है? ग्वालियर से है। और तानसेन के गुरु कौन थे? मोहम्मद घोष, मोहम्मद घोष। और ये तानसेन जो है साथियों अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, बहुत ही विख्यात गायक थे। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात करें, और तानसेन का जो है साथियों संबंध जो है संगीत कला से है। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका संबंध त्रिपुरी, जो कि वर्तमान जबलपुर, उस समय त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था जबलपुर को, यहाँ इनका संबंध है, यहाँ से उस्ताद अलाउद्दीन खां का। ठीक है, और लता मंगेशकर का संबंध कहाँ से? इंदौर से है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 सितंबर को हुआ था। तो उस्ताद हाफिज खां जो है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित होता है? खंडवा, मंडला, पन्ना या फिर खजुराहो में? सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 4 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए जानना ज़रूरी है। 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद, होशंगाबाद के रहने वाले थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी सन 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, ये लेखक थे, इसके अलावा ये पत्रकार भी थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया था। ठीक है, और इन्होंने सन 1921-22 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि सन 1921-22 में शुरू हुआ था। तो इनका संबंध साथियों सीधा सा कहाँ से है? खंडवा से है। ठीक है, ये खंडवा क्षेत्र में इन्होंने अपनी सारी गतिविधियाँ चलाई थी, लेकिन इनका जन्म क्षेत्र स्थल कहाँ है? होशंगाबाद में। और ये जो है खंडवा क्षेत्र, यहाँ पे इनका समारोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुमार गंधर्व सम्मान कब प्रारंभ किया गया? और भी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है 1981, 80 और 81। 1980-81 में कालिदास सम्मान प्रारंभ हुआ। कालिदास सम्मान, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बहुत सारे क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है, जैसे कि रूपंकर में दिया जाता है। इसके बाद रंग कर्म में दिया जाता है, और शास्त्रीय संगीत में भी दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में भी कालिदास सम्मान दिया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है। अब और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि 1983-84 में तुलसी सम्मान प्रारंभ हुआ। कौन सा सम्मान? तुलसी सम्मान। अब तुलसी सम्मान में क्या है? लोक व पारंपरिक कलाओं में यह सम्मान दिया जाता है। लोक व पारंपरिक कला, इन क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है। और देवी अहिल्या सम्मान जो है यह 1996 और 97 प्रारंभ हुआ। देवी अहिल्या सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक व जनजाति कला में। लोक व जनजाति कला में
दिया जाता है और किन को दिया जाता है? महिलाओं को। ठीक है, यह सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। और आपका जो सही उत्तर कौन सा होगा? 1992-93 में कुमार गंधर्व सम्मान प्रारंभ हुआ था और यह युवा शास्त्रीय संगीतकार जो होते हैं उनको दिया जाता है, युवा शास्त्रीय संगीतकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन जो है साथियों यह 13 जून को हुआ था। और कब हुआ? 13 जून 2011, 12 या फिर 14। तो 13 जून 2011 में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई और मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का जो है रूप परिवर्तित किया गया। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद जो था पहले संगठन परिषद, तो इसी को परिवर्तित करके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण बना दिया गया। कब? 13 जून 2011 को। नौकायन क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? GL यादव, शिवेंद्र सिंह, सुनील कीर या फिर रूप सिंह मल्लाह। आपका सही उत्तर होगा GL यादव। इनको नौकायन में अर्जुन अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद है वह साथियों वह भोपाल में स्थित है। सही उत्तर होगा आपका भोपाल। तो साथियों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है, ताकि दूसरे साथियों को भी इस का लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? क्योंकि साथियों आप इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि आप भी खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी सफलता ही मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलिए, आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं आपको मदद कर सकता हूँ। इसी के माध्यम से चयनित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, कुछ टॉपिक भी आपके लिए लेके आता रहूँगा और चैनल पे विभिन्न प्रकार की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल या फिर आगरा में? ठीक है, तो तानसेन का मकबरा जो है साथियों वह ग्वालियर में है। और इनका अन्य नाम एक और कुछ और जान लेते हैं कि रामतनु। तानसेन का अन्य नाम रामतनु भी है। जन्म इनका 1506 में हुआ था और 1585 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अकबरों के नवरत्नों में से एक थे तानसेन और ग्वालियर से इनका सीधा संबंध था और ग्वालियर में ही इनका मकबरा है। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या फिर अब्दुल्लागंज? तो साथियों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वे अब्दुल्लागंज में, रायसेन में स्थित हैं। और इन गुफाओं का संबंध भी बौद्ध धर्म से माना जाता है। भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश ही वह राज्य था। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश में प्रथम हुए हैं। वे घटनाक्रम, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में खोला गया, ये भी मध्य प्रदेश में खोला गया सबसे पहले। भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार खोला गया। और भारत में विद्युत मंडल की स्थापना करने वाला भी प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही है। और भारत का प्रथम पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह में है। ठीक है, आपको वीडियो आप रिवीजन के तौर पर डबल भी देख सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आगे जैसे कि भारत का प्रथम रामायण म्यूजियम ओरछा में स्थापित है। इसके अलावा भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला भी प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपके लिए अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही आपसे आशा है, यही उम्मीद है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें। ठीक है, और आप रिवीजन ज़रूर करें जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाए, भूले नहीं हम उसे। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ मेंटलिटी को, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए क्वेश्चन सीरीज लगाना भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।